नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न। आईसीटी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया गया है? अर्थात आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीटी को फुल फॉर्म के रूप में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो दिसंबर 2004 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? तो सभी माने जाएंगे इसमें। जैसे ऑनलाइन लर्निंग भी है, एडुसेट के लिए उपयोग के माध्यम से सीखना भी है, और वेब आधारित लर्निंग भी है, और तीनों आ जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका तीसरा सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और विवरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अर्थात सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये सारे प्रश्न आईसीटी के अंतर्गत पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों में। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, इसके लिए। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर अर्नेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क के लिए। निम्नलिखित में से किस संस्थानों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अर्नेट का उपयोग किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी अवयवों में सम्मिलित नहीं है? तो मनोवृत्ति। इसमें कौशल है, आधारित संरचना है, मानव संसाधन है, जबकि मनोवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? तो मुक्त स्रोत कौन सा जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और जो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? तो बृहस्पति है। एक वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो समय स्थानांतरण का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौती और चुनौतियां हैं? तो सभी हैं। तकनीकी तत्परता की कमी, आईसीटी पहल का खराब क्रियान्वयन और भाषाई बाधा, उपयुक्त सभी इसमें आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो सभी हैं। अधिगम, समानता, संसाधन, तीनों आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टीकेडीएल के विस्तार शब्द है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसमें आ जाएगा। तो आज हमने विगत वर्षों में पूछे गए कुल 14 प्रश्न हल किए, जो केवीएस मदान, जो यूजीसी नेट की प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक मानी जाती है, उससे हम लोगों ने आज सॉल्व किए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आप इनका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।